प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के एक्शन वाले रिमाइंडर के बाद अब आपको आतंक स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान की एक नहीं बल्कि दो तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि जो मुल्क अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीखता चिल्लाता है कि वो खुद आतंक से करा रहा है, वो आतंकियों को पालता पोसता नहीं है, ये प्रोपेगेंडा चलाता है। लेकिन आज पाकिस्तान के हुक्मरानों को पाक आर्मी को बेनकाब करने के लिए उसी के मुल्क से आई तस्वीरें आज पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। इसके साथ ही ये तस्वीरें उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो मानवाधिकारों की दुहाई देने लगते हैं। दरअसल पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ किस कदर पसरा है, आज हम आपको उसका एक थर्ड चैप्टर दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के 21 दिन बाद बिल से बाहर निकले और आतंकियों ने पाकिस्तानी नेताओं के साथ मंच भी साझा कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का जमावड़ा लगा, जहां पर आतंकी और उनके आका सभी एक मंच पर थे और उनके साथ गार्ड्स थे, जिनके हाथों में हथियार भी आपको साफ साफ नजर आएंगे। यौम तकबीर नाम के जलसे से आतंकवादी खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलते दिखे और सुरक्षा देने वाली थी खुद पाकिस्तान की फौज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया की नजरों में जिस तरीके से पाकिस्तान की फजीहत हो रही है, उसके पास कहने को अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन वो बिल में छिपे हुए आतंकियों को डर की वजह से एक साथ रख रहा है। लश्कर के इन आतंकियों को सुरक्षा तक दी जा रही है। पाकिस्तान के कैसूर में हुए इस जलसे ने आतंकवादियों का डर साफ साफ बयां कर दिया है। वहीं सैफुल्लाह खालिद कसूरी, जिसके इशारे पर पहलगाम में बेगुनाहों का खून बहा, लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख कमांडर और डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है, जो कि भारी सुरक्षा गार्ड्स के बीच जलसे से चीख चिल्ला रहा है, भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, जहरीली तकरीरें दे रहा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड रैलियों में भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। कसूरी ने पाकिस्तान के सियासी नेताओं और बाकी आतंकियों के साथ मंच साझा किया। ये रैली पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने अब आयोजित की और इस जलसे में लश्कर का सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी था। भारत ने उसे भी आतंकी घोषित कर रखा है। कसूरी ने रैली में यह कबूल किया कि उस पर पहलगाम हमले का आरोप है। कल तक ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद सैफुल्लाह खालिद कसूरी कैमरे के सामने आकर गिड़गिड़ाता नजर आया था और चीख चीख कर यह कह रहा था कि हमला उसने नहीं कराया, और उसका डर उस वीडियो में साफ दिखाई दिया था। सैफुल्लाह कैमरे पर सफाई देता रहा कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ जहां पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के खौफ के चलते पाकिस्तान की सड़कों पर कोहराम है, मौलाना मुनीर की आर्मी ब्रिगेड से लेकर आतंकियों के आका चैन से सो नहीं पा रहे हैं। रात रात जागकर वो खुद की चौकीदारी करते हैं। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की टारगेट किलिंग भी हो रही है, जिसका खौफ लश्कर आतंकियों में सबसे ज्यादा है। कुछ दिन पहले लश्कर का चीफ हाफिज सईद, जिसके नए करीबियों की पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आईएसआई ने लश्कर के प्रमुख हाफिज सईद और जैश के सरगना मसूद अजहर को अंडरग्राउंड कर दिया। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान को हाफिज सईद पर हमले का डर जो सता रहा है, और खबरें यह हैं कि आईएसआई ने हाफिज सईद को सैन्य छावनी में छिपा रखा है। हाफिज एबटाबाद में आईएसआई के सेफ हाउस में छिपा है। वहीं भारत के एक्शन के डर से आतंकी मसूद अजहर भी सामने नहीं आ रहा। मसूद अजहर को आईएसआई ने बहावलपुर में छिपा कर रखा है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद समेत भारत के सभी मोस्ट वांटेड आतंकियों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि वो एक एक आतंकी का हिसाब करेंगे, फिर वो चाहे सैफुल्लाह हो या फिर हाफिज सईद या फिर मौलाना मसूद अजहर। इन्होंने भारत को दहलाने की साजिश रची थी, और अगर पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त होना है तो उसके लिए मुल्क की आवाम को आगे आना होगा, वरना भारतीय सेना की गोली से बच नहीं पाओगे। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान के शायद ही कोई गली, मोहल्ला, चौक चौराहा होगा जहां पर आपको आतंकियों की फौज नजर नहीं आएगी। भले ही हमारे पास ऐसी तस्वीरें मौजूद ना हो, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसीज को इस बात की समय समय पर इनपुट्स मिलते रहते हैं।
और आज उसका एक और सबूत आपको मैं दिखाना चाहती हूं, जो कि पाकिस्तान में चौक चौराहों पर लगे हुए बड़े बड़े बैनर पर भी आपको नजर आएगा। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच गठजोड़ एक होर्डिंग में भी दिखाई दिया। पाकिस्तान में यौम तकबीर के जलसे में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर और पाक आर्मी के फील्ड मार्शल बने असीम मुनीर के पोस्टर देश भर में लगे हुए दिखाई दिए और इस पोस्टर में पाकिस्तानी वायुसेना और नेवी चीफ की तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी। पाकिस्तान के दो बड़े शहर कराची और लाहौर में इस तरीके के कई पोस्टर्स लगाए गए। 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के अड्डों को जब भारतीय सेना ने ध्वस्त किया तो 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। हमले के 2 दिन बाद ही पाकिस्तान से आतंकियों के जनाजे की तस्वीरें भी सामने आने लगी और इसमें पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारियों को भी देखा गया, जिससे यह साफ हुआ कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को वहां की आर्मी शह देती है, सुरक्षा देती है, मंच साझा करती है। सेना और मोदी सरकार सख्त लहजे में यह कह चुकी है कि भारत को किसी भी कीमत पर हर एक वो दहशतगर्द चाहिए जिसने भारत में एक भी नापाक हरकत को अंजाम दिया। यानी भारत को हाफिज सईद का बेटा तलहा शहीद चाहिए, पहलगाम में बेगुनाहों का खून बहाने वाला हाशिम मूसा चाहिए, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद कसूरी भी चाहिए, हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन, लश्कर कमांडर साजिद मीर भी चाहिए और पाकिस्तान की आर्मी लाख चाहे वो इन आतंकियों को बचा नहीं पाएगी। इतिहास गवाह है कि आतंकियों ने जब जब कोई नापाक हरकत की, भारतीय सेना ने उन्हें मिट्टी में मिलाकर ही दम लिया। और ये बात पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ने वाला लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी भी अच्छी तरीके से कान खोलकर सुन ले। आज नहीं तो कल उसका खात्मा तय है, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।